नमस्कार साथियों, मेरा नाम विपुल मिश्रा। आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ कि यहाँ मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। जी हाँ, ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। आपका जो है वीएम क्लासेस में स्वागत है। चलिए आइए हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमारी फार्मूला सीरीज चल रही थी, मेटल कटिंग का पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तथ्य। गो अहेड, ये रहे हमारे स्क्रीन के ऊपर। टूल लाइफ की बात कर लेते हैं। टूल लाइफ, टूल वियर एंड टूल इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है। या मेटल कटिंग में इसकी नहीं बात करेंगे तो किसकी काय की करेंगे, तो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगी। ये एक साथ चार बने ना, टेक्नोलॉजी है ये। यहाँ पे वी वर्सेस टी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कंपैरिजन है। एंड में यहाँ पे लॉग ऑफ वी वर्सेस लॉग ऑफ टी का कंपैरिजन है। लॉगरिथमिक वी और लॉगरिथमिक टी का कंपैरिजन। आइए देखते हैं। तो ये ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। मटेरियल अलग अलग होंगे साथियों। ये आया अपना सेरामिक, नेक्स्ट कार्बाइड, एंड नेक्स्ट वन हाई स्पीड स्टील। मोवेट यहाँ पे C2 कांस्टेंट की वैल्यू मोर देन C1, एंड हियर इट इज Vt की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ 1, Vt की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 पहले आएगा, कांस्टेंट 2 बाद में आएगा। ये वाला आइडियल कंडीशन के लिए केस है। हियर उठता हुआ भारत का सितारा, हाई स्पीड स्टील, आफ्टर दैट कार्बाइड, आफ्टर दैट सेरामिक। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, अगर C2 मोर देन है C1 के, तो यहाँ पे Vt की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ 1,
वीटी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ टू, है ना। ये चारों डायग्राम टूल इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना है हमें। नाउ हम क्या देखने को पाते हैं, क्रेटर वियर जो है सम डिस्टेंस फ्रॉम टूल टिप पे रैक फेस पे प्राप्त होता है जो कि मैक्सिमम होता है। टेलर की इक्वेशन, वी टी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, भर भर के इससे क्वेश्चन पूछा गया, भर भर के, थोड़ा मोड़ा नहीं, भर भर के। आइए इसके कुछ रिजल्ट पा लेते हैं जबकि हमें नीडेड होते हैं एन वर्सेस मटेरियल के लिए। वैल्यू ऑफ एन और मटेरियल, कौन से मटेरियल की क्या है वैल्यू होती है, जैसे कि 0.08 से 0.2 तक, 0.2 से 0.4 तक, 0.5 से लेकर 0.7 तक। पहली वैल्यू एच एस एस हाई स्पीड स्टील के लिए, सेकेंड वन इज टू कार्बाइड के लिए, एंड द थर्ड वन इज टू सेरामिक के लिए। कूल, इजी पीजी, ठीक है। अगर हम यही मॉडिफाइड टेलर टूल लाइफ इक्वेशन में यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, मॉडिफाइड टेलर्स इक्वेशन, ये है वी टी रेज टू पावर एन, एफ की पावर ए, डी की पावर बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। नाउ टूल लाइफ पे किस तरह से इफेक्ट होता है, वी ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन डी, इस तरह से चलता है। नाउ अगर मैं टूल इकोनॉमिक्स की बात करूं तो किस तरह से डिफाइन होगा, यहाँ पे होता है कॉस्ट पर पीस, यहाँ पे होती है कटिंग स्पीड, उनके बीच में कंपैरिजन। Here is your total cost, it is your CT tool cost, here it is your CC tool change cost, here is your machining cost। हो गए डायग्राम में जितने कॉस्ट है सब कुछ।
इनका एक कंपेरिजन है टूल इकोनॉमिक्स में। तो ऑप्टिमम टूल लाइफ टी नॉट क्या होता है, ये होता है टी सी प्लस सी टी बाई सी एम 1 - n/n। बहुत 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 इम्पोर्टेंट फार्मूली है जो यूज़ करते हो आप इसके लिए, ऑप्टिमम टूल लाइफ के लिए। अब यही चीज़ को अगर आप जो है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करना है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, तो ये टूल लाइफ का इक्वेशन हो जाता है टी नॉट इज इक्वल टू टी सी 1 - n/, रिमेंबर दिस, है ना। और अगर आप देखते हो वी मैक्स ऑफ प्रोडक्शन ग्रेटर देन ऑफ वी मैक्स ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द वी मिनिमम ऑफ कॉस्ट। इस तरह से आपका ये कारवा चलता है ना डियर साथियों। नाउ मूव अहेड, नेक्स्ट थिंग सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस क्या होता है, ये टर्निंग में आप यूज एंड यूटिलाइज करते हो। टर्निंग आइडियल के लिए जो है R इज इक्वल टू 0 होता है, तो H इज इक्वल टू F/tan ऑफ साइड कटिंग एज एंगल प्लस कॉट ऑफ एंड कटिंग एज एंगल, इनका कॉम्बिनेशन होता है और R की वैल्यू H/4। ये आइडियल सरफेस के लिए R इज इक्वल टू 0 जो नोज रेडियल होती है, बल्कि प्रैक्टिकल सरफेस के लिए R इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो H इज इक्वल टू F² 8 ऑफ R, और R की वैल्यू F²/18√3 ऑफ R, है ना। जहाँ H क्या है आपका पीक टू वैली रफनेस, और आर ए क्या है साथियों, आर ए है एवरेज रफनेस हाइट, एवरेज रफनेस हाइट, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, गो अहेड। आप क्या देखते हो, कटिंग फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड, इसके बारे में प्राइमरी एम जो है कूलिंग है और सेकेंडरी एम है लुब्रिकेशन। कूलिंग एंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना कटिंग फ्लूइड का मेन काम है। नाउ कास्ट आयरन, ब्रास और एल्यूमिनियम के लिए क्या क्या यूज करते हैं। कास्ट आयरन के लिए हम मशीन ड्राई कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं। नाउ ब्रास, वही वो जो बैंड वाला है, यहाँ पे कूलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। एल्यूमिनियम, केरोसिन, ठीक है भैया। नाउ मूव अहेड।
limit dense and fits। अच्छा भैया, इसे देख लेते हैं। नाउ ये हुआ आपका अपर लिमिट, ये हुआ लोअर लिमिट। नाउ ये वाली लाइन हुई जीरो लाइन। जीरो लाइन के ऊपर वाला सेक्शन कहलाएगा हमारा अपर डेविएशन और उसके नीचे वाला कहलाएगा लोअर डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे एफ डी की वैल्यू फंडामेंटल डेविएशन की वैल्यू होती है मिनिमम ऑफ अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन। ये वाला जोन पूरा कहलाता है आपका क्या, टोलरेंस। टोलरेंस है ना। तीन फिट देखते हैं तो चैप्टर को एंड करते हैं। तीन फिट कौन कौन सी हैं आपकी, वो होती हैं एक ही पेज में देखेंगे। क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, और नेक्स्ट वन इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट में जो है आप क्या देखते हो,
ये वाला पोर्शन हो गया आपका शाफ्ट, ये वाला हो गया होल, ये हो गया आपका मिनिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस, ये टोटल जोन हो गया शाफ्ट का, ये अंदर वाला हो गया होल का टोटल जोन। इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है, वही कहलाएगा क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, राइट। नाउ ट्रांजिशन है इंटरफेरेंस। ट्रांजिशन में दोनों क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप। ठीक है, ये ओवरलैप करेगा साथियों। यहाँ पे जो जोन आएगा आपका सिर्फ मैक्सिमम इंटरफेरेंस, और यहाँ से यहाँ तक का जो जोन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस फिट में जो है शाफ्ट जो है होल से बड़ा होता है।
यहाँ पे आपका जो है ये वाला रीजन आएगा और ये वाला ABCD नोट कर दो। ए जो है आपका क्या होता है, मिनिमम इंटरफेरेंस, और बी वाला सेक्शन मैक्सिमम इंटरफेरेंस। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे शाफ्ट वाला और होल वाले के बीच में क्लियर कट गैप होता है, यहाँ भी गैप होता है, लेकिन शाफ्ट छोटी होती है और होल के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस में शाफ्ट बड़ी होती है होल के अकॉर्डिंग। ट्रांजिशन में ओवरलैप होता है आपका शाफ्ट और होल के बीच में। ठीक है, यहीं तक सेशन रखते हैं साथियों। आप लोग BM क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेनेट्रेट करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू गाइस।